द वैल्यू ऑफ जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल का मान कितना होता है? इन जनरल फॉर्म जीरो फैक्टोरियल का मान होता है 1। अब ये इतना क्यों होता है, इसको हम लोग देखते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग अपोजिट सॉल्व करते हैं। देखिए, हमको पता है कि 5 फैक्टोरियल का मान 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 120। अगर हम 4 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो 4 3 2 1 इज इक्वल टू आता है कितना? 4 3 जा 12, 12 2 जा 40। अगर इस वैल्यू की बात करें, देखिए इसकी बात करें तो अगर हम क्या करें, 4 फैक्टोरियल का मान 14, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 120 अपॉन 5। और इस मान को अगर हम हल करें, सॉल्व करें, तो ये मान भी 24 ही आता। अगर हम बात करें 3 फैक्टोरियल की, तो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट विल बी 6। और अगेन हम बात करें तो 24 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। और बात करें 6 की, 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही अगर 1 फैक्टोरियल के लिए किया जाए तो 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। और अगेन 2 में हम डिवाइड करते हैं 2 का, तो ये आता है 1। इसी तरीके से अगर हम जीरो फैक्टोरियल की बात करें, जीरो फैक्टोरियल के लिए, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन 1। क्यों? क्योंकि देखिए ये वैल्यू है, यहां पर हम एक रेशियो समझ में आ रहा है कि इसका मान हमारा है 120। 120 में हम अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 24 आता है, और ये मान आता है 4 फैक्टोरियल का। उसी तरीके से यदि हमें 3 फैक्टोरियल की वैल्यू चाहिए, तो हम 4 फैक्टोरियल की वैल्यू में 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 6। सेम प्रोसीजर में अगर 2 फैक्टोरियल के मान के लिए 3 फैक्टोरियल के मान में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 2। उसी तरीके से यदि हमें जीरो फैक्टोरियल का मान निकालना हो तो इसकी वैल्यू है 1, और इसमें अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो इसकी मान बनती है 1। इस कारण से इसका मान हो जाता है 1। जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू सॉरी, अब दोनों मान बराबर होते हैं। देखिए, जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ओके, कहा दे रहा है।